तो ये अदा है, लड़की का ये अदा है, हंसना तो उनका अदा है। आप उसको प्यार समझ बैठे, आप तो गधा है। देखिए, जिस कॉलेज में कॉलेज करने 12th में जा रही थी, उस कॉलेज में 55 वर्षीय बुजुर्ग शिक्षक सीतामढ़ी के रहने वाले, उनसे भी इनका प्रेम कैसे आप कैसे कह सकते हैं बुढ़े कैसे से प्रेम प्रसंग? क्योंकि मैं सबूत के तौर पर उसका ऑडियो रिकॉर्ड सुना सकता हूँ। कोचिंग में 10वीं में पढ़ाई करने जा रही थी, हमको अभी पता लगा है, तो ये पता चला है कि उस शिक्षक से इसको प्यार था, शिक्षक को भी उससे प्यार था, और ये बात उसके गार्जियन को भी मालूम था। और मैटर वो लोग के सामाजिक स्तर से उसका जो भी खर्चा हो 12th तक हमने पढ़ाया, और उसका जो भी उसका खर्चा हो, कॉलेज का कपड़ा लत्ता हम ही दे रहे थे, जो भी मोबाइल रिचार्ज जो भी हो उसका। और उसके बाद आगे उसका टारगेट था कि हम PCS IAS अधिकारी बने UPSC की तैयारी करके। तो मैंने जिम्मा उठाया था कि ठीक है, अगर तुम करोगे तो हम कराएंगे। हाय हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़ प्लस आई सपोर्ट बिहार। अभी हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिला में है और आपको बता दें कि आए दिन प्रेम प्रसंग का मामला अधिकांश आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और अधिकांश जो है पत्नियां पति को छोड़ करके फरार हो जाती हैं, और अधिकांश लड़का का भी गलती रहता है और लड़की का भी गलती रहता है। गलतियां दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। आजकल लड़का भी लड़कियां के प्यार में इस कदर पागल हो जाता है कि वो अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं, और चंद घंटों के प्यार में इतना पागल हो जाते हैं, और वही चंद घंटों के प्यार में न जाने लड़का का आजकल क्या क्या नौबत हो जाता है। कोई किसी को मार दिया जाता है उनके परिवार वालों के द्वारा, तो बहुत सारे घटना आपको देखने को मिल रहा होगा। ऐसा ही मेरे साथ एक भाई साहब है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम अनर्जित कुमार हुआ। इनरजीत कुमार जी है मेरे साथ। इनके साथ भी सेम घटना हुआ है, और सबसे बड़ा दोषी मैं इनको मानता हूँ, क्योंकि एक लड़की से प्यार किया, ये आज ये रोड पर है। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम अनर्जित कुमार हुआ। हम लोग का 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हमको उन पर इतना विश्वास था कि जो भी उसका जिम्मेदारी था हम 3 साल से उठाए हुए भी थे, और इस दरमियान हम मुंबई में रह रहे थे। मुंबई में अपना जो भी धंधा वो कर रहे थे, और ये घर पे पढ़ाई कर रही थी, और जो भी मतलब बातचीत के कॉल से अपना फ़ोन्स के जरिए हो रहा था। और हम लोग एक बात बताइए, लड़की क्या नाम है? लड़की का नाम अंबिका देवी है। अंबिका से आपका जो मुलाकात हुआ, आपका जो प्रेम प्रसंग हुआ, वो कैसे हुआ? देखिए, उनसे मेरा जो मुलाकात हुआ, क्योंकि भैरव स्थान एक मंदिर है, वहाँ पे हम लोग दर्शन करने जाते हैं। तो मंदिर से जब हम दर्शन करके निकले, तो जैसे होता है ना कि जैसे हो जाता है मुलाकात, तो इसी हिसाब से मेरा उनका मुलाकात हुआ, और वहीं से फ़ोन उनके ज़रिए बात होना शुरू हो गया, और 3 साल से बातचीत होते रहा, और उसके बीच में रिलेशनशिप भी चलते रहा, और रिलेशनशिप में ही वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद हम लोग ऐसा शादी भी किए, कोर्ट मैरिज। और कोर्ट मैरिज शादी करने के बाद मेरी पत्नी हमारे साथ 10 दिन रही भी, और रहने के बाद किसी दूसरे पुरुष के दबाव में आकर, बहकावे में आकर हमारे साथ से छल कपट करके हट गई, भाग गई। और जी भाई साहब मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, और अंबिका भी मंदिर जाती है पूजा करने के लिए। दोनों को मुलाकात हो जाता है मंदिर पे ही, और नंबर भी आदान प्रदान होता है। क्या जी, नंबर आदान प्रदान होता है। उसके बाद इन लोगों में प्यार मोहब्बत का बात शुरू हो जाता है, और प्यार मोहब्बत का बात इस तरह इनको प्रमाण चढ़ गया कि 3 साल तक उनके साथ रहा, रिलेशनशिप में रहा, जहाँ तक वो बताया जा रहा है कि प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन उसके बाद ये फिर कोर्ट मैरिज कर लिए। कोर्ट मैरिज करने के बाद 10 दिन इनके साथ रहा, फिर अंबिका देवी इसको धोखा देके गैर मर्द के साथ फरार हो गई। तो ये चीज़ अधिकांश है। लेकिन आप ये बताइए कि आप अपने माता पिता के जो आपको जन्म दिया, उनके विरुद्ध आप काहे गए? देखिए, इसमें तो नहीं जाना चाहिए, हम तो गलती किए थे। लेकिन देखिए, आजकल का डिजिटल ज़माना है। डिजिटल ज़माना में बहुत सारे यूथ होता है जो मतलब प्रेम प्रसंग करके इंटरकास्ट मैरिज होता है, तो इसको सरकार भी बढ़ावा दे रहा है। इस हिसाब से हम लोग सरकार बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आप तो एक युवक है, आप तो जानते हैं, आप सोशल मीडिया देखते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, एंड्रॉइड सेट यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन आप तो देख रहे हैं किस तरह से आए दिन जो बिहार में या पूरे इंडिया में जिस तरह से घटना हो रहा है, कि आए देखते हैं। अगर आप छोटू आरती का कांड सुने होंगे कि देखे ना कि आरती किस तरह अपने प्रेमी को मरवा दिया, मरवाया कि नहीं मरवाया? मरवाया। लेकिन बात सही है, लेकिन हम दोनों के बीच जो रिलेशनशिप 3 साल से चल रहा था,
तो ये बात उनके गार्जियन को मालूम था। वो लड़की अपने गार्जियन को पहले ऑलरेडी बोल दी हुई थी कि अगर शादी करेंगे तो हम उसी लड़का से, अन्यथा हम मर जाएंगे, चाहे आप मार दो। तो उसका बाप बोला कि ठीक है, तुम लोग शादी करोगे तो कर लो, उसको हम जिंदा नहीं रहने देंगे, उसको मार देंगे, तुम अगर तब किसके साथ रहोगी। इस तरह का उसका बाप उसको बोला, डराया धमकाया। लेकिन हम दोनों का फिक्स था कि हम लोग जो प्रेम प्रसंग कर रहे हैं तो हम लोग शादी करवे करेंगे, तो हमको उन पे भरोसा था। हाँ गया ये वादा बाबू सोना कह के तो फंसा लेती है, लेकिन फिर बाद में गांड पे लात मार के भी भगा देती है। जी तो अभी आप जानते हैं कि नहीं जानते जी हैं? तो वही अभी मेरे साथ वो घटना घट गया है। अब हम मजबूर है, तो अभी इस स्थिति में अब हम क्या करेंगे। अब तो हम डर भटक रहे हैं। अब सुन रहे थे कि आप अपनी पत्नी को पढ़ा रहे थे। जी उसको 10वां से उसका जो भी खर्चा हो, 12th तक हमने पढ़ाया, और उसके बाद जो भी उसका खर्चा हो, कॉलेज का कपड़ा लत्ता हम ही दे रहे थे, जो भी मोबाइल रिचार्ज जो भी हो उसका। और उसके बाद आगे उसका टारगेट था कि हम PCS IAS अधिकारी बने UPSC की तैयारी करके। तो मैंने जिम्मा उठाया था कि ठीक है, अगर तुम करोगी तो हम कराएंगे। और इसी दरमियान मतलब ऐसा ना हो कि वो प्रेग्नेंट भी थी, तो शादी भी कर लेते। बोले चलो अब तो शादी हो गया, अब तो और बेहतरीन रिश्ता हो गया है, अब हम लोग खुश रहेंगे और तुम अपना UPSC की तैयारी करना। तो बीच में ये आलोक मौर्य वाला कांड आ गया, तो इस बीच में हमारे साथ भी ये घटना घट ही गया। तो आलोक मौर्य का घटना हुआ, उसके बाद जो है आपकी पत्नी आपको भी छोड़ दिया। जी तो ये खैर उसको देख कर ये घटना नहीं हुआ, लेकिन मेरी पत्नी थोड़ा साइको दिमाग की है, क्योंकि वो गुस्सा में होती है तो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। आगे क्या होगा उसका परवाह नहीं करती है। अब तो वो चीज़ है, उसके जो माँ बाप है उसको बोलता है आप ये चीज़ आप जो जिस समय प्यार किए तो आप नहीं जान रहे, आप लोग बात करते होंगे तो आप लोग को आपको पता नहीं चला कि लड़की किस प्रकार की है? देखिए पता बिल्कुल चला, लेकिन इनकी जो बात करने की तरीका है, चाहे मेरी है, ये फिर बाद में नाराज़ होती थी, गुस्सा होती थी। तो मैं बोले कि चलो ठीक है, आप शादी हो। लड़की को तो ये अदा है, लड़की का ये अदा है, हंसना तो उनका अदा है। आप उसको प्यार समझ बैठे, आप तो गधा है। देखिए कतई नहीं। आप अपने मम्मी पापा को कोई पैसा दिए हैं? दिए, लेकिन देते थे, लेकिन जब ये सब समस्या हुआ था इस बीच में नहीं दे रहे थे, कम कर दिए थे, उसी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। और आज क्या हुआ? आज मेरी हालत। अभी कौन है आपके साथ में? अभी मेरे साथ कोई नहीं है, अभी मैं अकेला हूँ। अकेला? जी। लेकिन आप गलती किए हैं कि नहीं किए? प्यार करके आप गुनाह किए हैं कि नहीं किए हैं? बिल्कुल गुनाह किया है सर। अब क्या बोले, अब तो जो समस्या हो गया उस समस्या से अधिकांश ये केस जो है अधिकांश देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी लड़का जो है लड़कियों के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि लड़कियां तो फंसाती है, मुर्गो तो चाबे करती हैं कि कहाँ से मुर्गा फंसे उसको हलाल करें। लड़का भी आकर के बेचारा फंस जाते हैं और नौबत ये आता है कि रोड पे खड़े हो जाते हैं। समझ गए ना? महिला के लिए तो मतलब महिला मंच भी है, लेकिन पुरुष के लिए क्या है? अगर हमारे वीडियो के माध्यम से नीतीश कुमार जी देख रहे हैं तो आए दिन जिस तरह से पुरुष पर अत्याचार हो रहा है, तो कम से कम इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो अधिकांश आजकल जो है ना, इतना दिन हम सुनते थे कि लड़कियां फरार होती थी, लेकिन अब तो शादीशुदा महिला फरार हो जाती है, वो में बूढ़ी भी फरार हो जाती है। कितनी शर्म की बात है। और मैं उन लड़की से भी कहना चाहूँगा, उन लड़के से भी कहना चाहूँगा कि जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, आप उनके विरोध जाकर के किसी लड़की से सोना बाबू करने लगते हैं और प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, और फिर बाद में जब धोखा मिलता है तो रोड पर आकर खड़े हो जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं। देखिए एक बात मैं लास्ट में बोल देता हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं, देखिए अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी शिक्षक को, इंस्टीट्यूट, संस्था या स्कूल कॉलेज चला, बता रहा हो ये लड़की जिस कोचिंग में 10वां में पढ़ाई करने जा रही थी, हमको अभी पता लगा है, तो ये पता चला है कि उस शिक्षक से इसको प्यार था, शिक्षक को भी उससे प्यार था, और ये बात उसके गार्जियन को भी मालूम था, और मैटर वो लोग के सामाजिक स्तर पे बात बढ़ा था। लेकिन वो लोग मतलब ये किए, लेकिन हमको ये बात जहाँ तक मालूम था। आपसे काहे प्यार कर रही थी? पैसा के लिए? अब जी आप तो ये वही जानेगी, लेकिन हमको अभी हम पता है कि ये सब बात पता कर रहे हैं उसके बारे में, जो भी बुराइयाँ, जो भी अच्छी चाहे बुरी बात हो, तो पता चल रहा है, इस हिसाब से बता रहा है। और दूसरी थी, वो जिस कॉलेज में कॉलेज करने 12th में जा रही थी, उस कॉलेज में 55 वर्षीय बुजुर्ग शिक्षक सीतामढ़ी के रहने वाले, उनसे भी इनका प्रेम। कैसे आप कैसे कर सकते हैं? कैसे प्रेम प्रसंग? क्योंकि मैं सबूत के तौर पर उसका ऑडियो रिकॉर्ड सुना सकता हूँ, उस व्यक्ति का फोटो भी है मेरे पास, और वो मेरी पत्नी है। एक लड़की को 3 से FIR? जी, और इसका प्रूफ। अरे बाप, घोर कलयुग आ गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि लड़कियां आजकल क्या कर रही है, लड़के भी बेचारा फंस जाते हैं। जी तो मैं अब बताइए, एक लड़की को 3 से FIR, इनसे पैसा टान ली,
इसको रोड पे इसे शादी करके रोड पे ला दी। उसके बाद जो उनके जो शिक्षक थे, अब उनसे प्यार हो गया उसको। उसके बाद बताया जा रहा है कि कॉलेज में 65 वर्षीय बुजुर्ग से भी उनको अफेयर चल रहा था। ये चीज़ जब आपको जानकारी मिला तो फिर आप दूरी क्यों नहीं बनाए उससे? देखिए दूरी बनाया, देखिए अभी हम पता किया तो अभी तो अब वो तो बोल रहे हैं कि अपना बेटी की शादी कहीं कर लेते। हम लोग कोर्ट मैरिज किए हैं तो हमको डिवोर्स पेपर बोले थे, चाहे तलाक पत्र दिलवा दो, तो वो बोले कि जो हम नहीं दिलाएंगे। तो देखिए अभी मालूम चला तो हम तो बोले कि अब ऐसी पत्नी को रखकर कोई फ़ायदा नहीं है। और जो मेरा बच्चा था 4 मंथ का, उसको अबॉर्शन करवा दी हुई है। तो खैर उसको हम रखेंगे नहीं, लेकिन एक विनती करना चाहते हैं अपने गांव एरिया का जो शिक्षक है। देखिए हम तो गलती किए हैं, लेकिन हम यही चीज़ कहना चाहते हैं कि देखिए अगर शिक्षक सही हो तो कोई भी छात्राओं का मजाल नहीं है कि आपके प्रति गलत सोच ले। कहीं ना कहीं आप भी गलत हो, इसीलिए बच्ची आपके ऊपर फिदा हो जाती है। आप तो गलती कर दिए हैं भाई साहब, जी एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। अब दोबारा किसी से प्यार तो नहीं होगा? लाइफ में कभी नहीं करेंगे। नहीं करिएगा? नहीं। जो आपका उन लड़कों को क्या कहना चाहेंगे? उन लड़कों के लिए यही कहना चाहेंगे, भाई तुम जो अपना कार्य करो उस कार्य पर ध्यान दो और मम्मी पापा के मर्जी से शादी ब्याह करो, और ये सब चक्कर में मत पड़ो, ये सब फालतू चीज़ सोच होती सकते है। हैं भाई साहब अपना गलती अभी एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन ये चीज़ इससे पहले अपने मम्मी पापा के मर्जी से शादी विवाह करते तो आज इनको ये नौबत नहीं आता। ये सच्चाई है। बाद बाकी आप इस आजकल जो प्यार मोहब्बत प्रेम प्रसंग चल रहा है, इस चीज़ के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।